K20 लाइव की टीम पंचायती राज चुनाव का हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रही है। तो अभी तक जो 15 प्रखंडों के नतीजे आए हैं, कहीं ना कहीं ये पुष्टि किए हैं कि इस बार के पंचायती राज चुनाव में एक बदलाव की लहर चल रही है और उस बदलाव के लहर का असर कहीं ना कहीं दरौंदा प्रखंड पे भी पड़ा हुआ है। और दरौंदा प्रखंड के अंतर्गत 3 जिला परिषद क्षेत्र की संख्या यहाँ से है 28, 29 और 30। तो अभी हम मौजूद है जिला परिषद क्षेत्र संख्या 28 में और यहाँ के जो भावी एक जिला परिषद प्रत्याशी हैं, युवा सोच युवा जोश वाले प्रिंस कुमार जी, जो चुनावी दौरा पे निकले हैं आज। जैसा कि प्रचार प्रसार का आज लास्ट टाइम है, 5 बजे के बाद बंद हो जाएगा प्रचार प्रसार और चुनाव अंतिम पड़ाव में चला गया है। तो जनसंपर्क जारी है प्रत्याशियों का। उसी दौरान इनसे मुलाकात हुई है प्रिंस जी से। तो आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि अंत समय में जनता से हमारे चैनल के माध्यम से क्या अपील करते हैं, क्योंकि जनता अब तो माइंड सेट कर चुकी है कहाँ हमको वोट करना है, कहाँ नहीं करना है। और चुनाव की तैयारी लगभग सारे प्रत्याशियों का कंप्लीट भी हो चुका है, लेकिन ये अंत का एक सुझाव, अंत का एक डिमांड कहीं ना कहीं जनता का मूड बदल सकता है। आइए जानते हैं प्रिंस जी से। तो सबसे पहले प्रिंस जी, स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। जी धन्यवाद। तो क्या लग रहा है प्रिंस जी, चुनाव की तैयारी आपका कंप्लीट हो चुका है? जी बिल्कुल, जहाँ तक हमको लग रहा है, जहाँ तक हमने तैयारी किया है चुनाव का, शायद वैसा कोई प्रत्याशी नहीं किया, क्योंकि इसमें लगातार हम 1.5 साल से लगे हुए हैं और अपने से जितना हो सके उतना इसमें हम मेहनत किए हैं और विकास जो होता है उसका लाइन दिए हैं और विकास करके दिखाए भी हैं और हमको विकास करना है। इसके लिए हम क्षेत्र में खड़ा हुए हैं और हम चुनाव लड़ रहे हैं। तो एक चीज़ है कि आप भी देखे होंगे जो भी नतीजे जहाँ से भी आए हैं, ये नतीजे सूचित किए हैं कि युवा वोटर का इस बार टर्निंग पॉइंट बना हुआ है। जहाँ भी युवाओं का झुकाव जिधर हुआ है, नतीजे उधर गए हैं। तो आप एक खुद युवा हैं, इस क्षेत्र के युवाओं से आप क्या अपील कीजिए? क्या इस क्षेत्र के युवा आपके साथ हैं? जहाँ तक मैंने देखा है और आप भी कहीं ना कहीं देखे होंगे, जितने युवा हैं मेरे भाई हैं, सब मेरे साथ हैं। बड़े बुजुर्ग चाचा जो भी हैं मेरे साथ हैं और हम युवाओं से यही बोलना चाहेंगे कि हमारा साथ दीजिए, ताकि आप बेहिचक कुछ बोल तो सकते हैं। कम से कम किसी नेता जैसे हमसे बात नहीं करना पड़ेगा, एक भाई जैसे हमसे बात भी कर सकते हैं, कुछ अपना बात रख भी सकते हैं और हमको जो बोलिएगा वो हम कर भी सकते हैं। तो एक चीज़ है कि यहाँ से 20 प्रत्याशी नामांकन कराए हैं जिला परिषद के लिए और जनता बोले तो कंफ्यूज में चली गई है, किसको वोट करे किसको नहीं करे। क्योंकि एक आते हैं जाते हैं, तले दूसरा फिर आ जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आज की जो रात होगी, सब जनता अपना माइंड सेट करेगी। उस जनता से आप क्या अपील करते हैं? सबसे पहले तो हमारा दुर्भाग्य रहा है कि हम ऐसा मौका दिए हैं जिसके कारण हमारे क्षेत्र में आके इतना जाम हो चुका है और करीब 20 प्रत्याशी यहाँ पे आके जाम कर चुके हैं। अगर पहले ही टाइम हम लोग ऐसा मौका नहीं दिए रहते, किसी बाहरी को नहीं घुसाए रहते हैं, तो आज ऐसा नौबत नहीं आता कि 6 से 7 आदमी किसी बाहर से आके इस जिला परिषद क्षेत्र संख्या 28 से आज चुनाव लड़ता। कहीं ना कहीं हम लोगों ने मौका दिया, जिसके कारण ये भीड़ हुआ है। और हम ये बोलना चाहते हैं कि इस बार के जितने भी लोग हैं, जितने भी मतदाता हैं, सब लोग मन बना चुके हैं कि चाहे जो भी हो, हमारे क्षेत्र का हो, हमारे गांव का हो या फिर यहाँ से जुड़ा हुआ हो, उसको हम लोग सपोर्ट करेंगे। तो जैसा कि अगर आप जिला परिषद यहाँ से चुने जाते हैं 28 क्षेत्र संख्या से, तो क्या लग रहा है आपको, कौन से कार्य ऐसा है जिसको आप प्राथमिकता देना उचित समझिएगा? सबसे पहले देखिए, सबसे पहले तो एक विकास होता है। सबसे पहले कोई भी कार्य विकास से ही जुड़ा होना चाहिए। जीतने के बाद किसी के पास ये नहीं होना चाहिए, चाहे जो भी व्यक्ति जीते, किसी के पास ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आप हमको दिए हैं या नहीं दिए हैं, या ये ऊंच नीच का भावना तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर कहीं से कुछ मिला भी हो या नहीं भी मिला हो, निस्वार्थ रूप से उसको कार्य करना चाहिए। चाहे जो भी व्यक्ति उसके पास पहुँचे, जो भी कार्य लेके पहुँचे, उसको वो काम करना चाहिए और निस्वार्थ रूप से वो काम करना चाहिए। और ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आपके गांव से ये हुआ है, हमारे गांव से ये हुआ है, हम यहाँ से ये हुए हैं, आपके गांव से नहीं हुए हैं। ये वाला बिल्कुल उस प्रत्याशी के जुबान पे रहना ही नहीं चाहिए। एक चीज़ है कि 20 प्रत्याशी हैं, युवा भी इसमें 8-10 युवा भी चेहरे हैं जी। तो जनता आखिर में प्रिंस कुमार को ही क्यों वोट करे? और भी तो ऑप्शन है एक्चुअली, जैसे हम तो आखिर में जनता प्रिंस कुमार को क्यों वोट करे? 20 प्रत्याशी हैं यहाँ, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा व्यवहार और लोगों से बात करने का तरीका और विकास का जो रूप है, जो हमने दिखाया है समाज को, और उसी पे हम चलना चाहते हैं और उसी को देखते हुए जनता हमको सपोर्ट करेगी। तो क्या गारंटी है कि अगर प्रिंस कुमार जी जिला परिषद यहाँ से चुने जाते हैं तो वो नहीं लूटेंगे? जी देखिए, कोई बजरंगबली तो है नहीं कि फाड़ के दिखा देगा कि हमने, क्योंकि जो भी प्रत्याशी लड़ रहा है सब लोग यही बोलेंगे कि हम स्वच्छ हैं, हम विकास करेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे। और कहीं कहीं तो ये भी है कि मुखिया लोग बोल रहे हैं कि हम जीतेंगे तो हेलीपैड बनवा देंगे। तो बताइए वो संभव है? नहीं, एक लिमिट है ना उसी का। और आज हम अगर ठग के जा रहे हैं और कल वो काम नहीं होता, परसों तो हमको पब्लिक खोजेगी ना।
ये सही बात है, इनका कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी हैं जिनको अपने पद के बारे में नहीं पता है। वो अपने लिमिटेशन भुलाकर वो जनता के समक्ष लुभाने के लिए तरह तरह के वादे कर रहे हैं, तरह तरह के मैनिफेस्टो भी ला रहे हैं। कितना प्रत्याशी जैसा कि जो एयरपोर्ट बनवाने का, हॉस्पिटल बनवाने के वादे कर रहे हैं जनता से, जबकि ये हो नहीं सकता है। और कहीं ना कहीं जो शिक्षित हैं, जो पढ़े लिखे हैं, उनको पता है कि मेरा लिमिट कहाँ तक है। तो उन्हीं में से एक शिक्षित प्रत्याशी, युवा सोच और युवा जोश वाले प्रिंस कुमार जी हैं। और यही कारण है कि 20 प्रत्याशियों में अगर सबसे बड़ा कोई डिमांड किसी का है तो प्रिंस जी का है, और युवाओं का झुकाव सबसे ज़्यादा किधर है तो प्रिंस जी के साथ है। हमारे क्वेश्चन करने का तरीका इसीलिए कुछ कड़ा था कि इनके कसौटी पे तौलना चाहते थे कि इनका क्या जवाब आता है, और कहने कि जवाब जो आए हैं जनता को संतुष्ट करेंगे, और इसीलिए हम लास्ट समय में इनसे इतना कड़ा क्वेश्चन किए। तो क्या लग रहा है कि जनता इस बार बदलाव कर एक युवा को लाना पसंद करेगी? कहीं ना कहीं आप हर एक जगह का परिणाम देख रहे हैं। जहाँ भी आए हैं या तो परिवर्तन हुआ है या तो युवा उभर के सामने आए हैं। और जहाँ तक हमने मेहनत किया है, जहाँ तक चाचा बड़े बुजुर्ग अपने भाई लोगों के दिल में जहाँ तक हम बसे हैं, हमको अपने अंदर से और हमारी जनता के हिसाब से हमको ये लगता है कि यहाँ भी युवा आने वाला है। तो समय तो बहुत कम है, अब चुनाव प्रचार प्रसार का लास्ट समय चल रहा है, पूरा क्षेत्र में पहुंच पाना संभव है नहीं। तो हमारे चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्र की जनता से आप क्या अपील कीजिएगा 8 तारीख के लिए, और चुनाव चिन्ह जो मिला है सिलाई मशीन से, आप उसको लेकर? हम तो अपने लिए यही अपील करना चाहते हैं कि हमसे जितना हुआ उतना हमने किया, जितना दौड़ना था उतना हमने दौड़ा, और सब लोग दौड़े होंगे, सब लोग पहुँचे होंगे। उसमें आपको अपना विचार रखना है, आपको अपना मत रखना है, और ये देखना है कि हमारे लिए बेस्ट से बेस्ट कौन हो सकता है और हमारे लिए कौन उचित रहेगा। क्योंकि आप लोग तो खुद उतना समझदार हैं, जो आदमी MP तक बना देता है, प्रधानमंत्री तक बना देता है, उनसे समझदार कौन है? कोई नहीं है। हमारी जनता खुद समझदार है, वो खुद अपना चुनाव कर लेगी। तो जैसा कि अभी हमारे साथ मौजूद थे प्रिंस कुमार सिंह, और इनका चुनाव चिन्ह है सिलाई मशीन छाप 10 पे है, और इनका साहब का नाम है कि जनता शिक्षित और समझदार।